मैंने प्यार किया में वो डॉगी का नाम क्या था? टफी। नहीं, वो तो हम आपके हैं कौन का है। यस। मैंने प्यार में डॉगी कहाँ है? मैंने प्यार किया में डॉगी है ही नहीं। डॉगी नहीं है, मैं वही 2 सेकंड के लिए कंफ्यूज हो गई थी। टफी तो हम आपके हैं कौन हाँ का है। हाँ। एक क्वेश्चन पूछ हाँ। रहे हैं यार। ट्रिक दो क्वेश्चन। अब हम समझ गए। क्वेश्चन। इससे थोड़ा सा गेम थोड़ा सा ऐसे ही हम्म। है। सेकंड क्वेश्चन है। अ, मैंने प्यार किया में सलमान क्या चलाता है? स्कूटर, कार की साइकिल? वो क्या चिल्लाता है। हाँ। सर बाइक। हाँ प्रतीक। सॉरी। बाइक। बाइक। बाइक की बाइसिकल? बाइक। ओके आई टेक दैट। साइकिल चलाता है। लास्ट लास्ट में साइकिल ही चलाए उसने। स्टार्टिंग में कार चलाई। लास्ट। वो ओके। लास्ट सर। हाँ अब कौन से पार्ट। हाँ। और ऐसे तो उस फिल्म में उन्होंने कहा। हाँ। तीसरा सवाल। अ, बड़ा नाम करेंगे में लॉकडाउन के समय आयशा ने कौन से कलर की ड्रेस पहनी थी? वैसे तो 5 दिन का है, तो तुम्हें कोई एक मतलब सवाल बताना है। पहले दिन। फर्स्ट। पहले दिन, ओके। हाँ। पहले दिन पहनी थी एक ब्लू जैकेट, छोटी सी, हाफ हम्म, स्लीव्स की, और स्कर्ट। और जब मैं तुम्हारे सही कपड़ों है में आयशा। चुका था तो इट वाज अ वाइट टी शर्ट विद ब्लू शॉर्ट्स। यस। ओके। जो कि हाँ हाँ हाँ। एग्जैक्ट। आ, एक सवाल है आप दोनों के लिए कि कल को, टुमारो, इफ, अगर आप जागते हो और आपका जेंडर अगर चेंज हो गया है तो आप क्या करोगे? सुबह उठने के बाद यू मीन। हाँ उठने के बाद। मैं ना वो पूरा दिन, मतलब उस एक्चुअली उस सुबह नहीं, मैं उस रात को, लेट रात को घर से बाहर निकल के सड़क पे वॉक लूंगी। हम्म। इफ आई वेक अप एज अ बॉय, बिकॉज दैट्स समथिंग आई डोंट हैव अ प्रिविलेज ऑफ डूइंग। एंड व्हाट अबाउट यू, ऋतिक? सर, अगर मैं सुबह उठा लड़की बन गया तो मैं सबसे पहले तो मम्मी के पास भागूंगा कि ये क्या हो गया, ये कैसे हो। मतलब ये तो कुछ अजीब सा ही होगा। और फिर क्या करूंगा? सर, मैं लेडीज नाइट अटेंड करूंगा ना उस दिन। हाँ। हम्म। सर। अच्छा ये फाइनल है। आ, इस टाइप का कि आपको, आप दोनों को अगर 1,000 करोड़ रुपए मिल जाए तो सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले मैं रिटायर हो जाऊंगा और एक अच्छा हम्म, सा आइलैंड खरीदूंगा कहीं श्रीलंका के आसपास, और वहां पर सेटल। फिल्में नहीं बनाओगे? सर, मैं उसके बाद कुछ नहीं करूंगा सर। मैं कुछ भी नहीं एक करूंगा। हजार करोड़ मिलने के बाद कोई कुछ ना करे। और मैं हाँ और हाँ। मैं ऐसे ऐसे सबको ऐसे बांट रहा हूँ सर, पैसे। अरे यार जनरेशनल मुझे। वेल्थ सर हाँ। हमें। आप क्या करोगे आयशा? यार सबसे पहले तो मैं वेरी सिमिलर, पर मैं सबसे पहले अपने परिवार में पैसे बांटूंगी हम्म जस्ट सो दैट आई कैन टेक हम्म केयर ऑफ एवरीबडी। एंड फिर ना हमेशा से मेरा एक सपना रहा है, आई होप एक दिन पूरा हो जाए, बट मैं चाहती हूँ कि मैं हमारे स्ट्रीट एनिमल्स के लिए कुछ कर पाऊँ। तो अगर इतने पैसे मेरे पास आ जाते हैं तो देन आई वुड रियली लाइक टू हैव एन इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे कि हम हमारे स्ट्रीट हम्म डॉग्स एंड कैट्स का हम बेटर ध्यान रख सकें। और मैं बोल रहा हूँ मुंबई की हम्म। सड़कें भी बनवा।
यार ओके। गुड गुड, वो वेरी सच गुड। में बनेगी। बहुत 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 अच्छी बात है यार। किसी ने ये नहीं कहा दोनों में से कि यार एक फिल्म बनाएंगे, बड़ी बजट की बहुत अच्छी फिल्म बनाएंगे, ऐसा करेंगे, एक मीडिया हाउस खोलेंगे जिसमें हम लोग हमारा भी भला हो जाता कुछ। ऐसा तो कुछ नहीं कहा किसी ने। चलो हम ठीक है। हम मीडिया हाउस फिर ऑलरेडी बहुत सारे हैं, अब उन्हें हाँ, बनाने दें, लोग मोह माया में फंस। हाँ। दे दें बस। हाँ, हम्म। मोह माया नहीं चाहिए, 1000 करोड़ वो के बाद किसको मोह माया चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। अभी जैसे प्यार की बात है, तो प्यार तो किसी से भी हो सकता है। और आजकल लोग बहुत बात करते हैं जैसे जैसे कंटेंट भी आते हैं, ओपन रिलेशनशिप है, एलजीबीटी कम्युनिटी है, तो उसमें क्या खाली एक ओपिनियन है आपको, जैसा जो जैसा लगे वैसा आप कहना कि अ, इस क्या प्यार सिर्फ लड़का लड़की के बीच ही होना चाहिए, ऐसा जरूरी है कि किसी से भी हो सकता है? आई एम गोइंग टू बी वेरी वोकल अबाउट दिस। प्यार प्यार है सर। हाँ। प्यार आप किसी से भी कर सकते हो, और वो आपकी लाइफ है, आपका डिसीजन है। नोबडी एल्स कैन टेल यू हु टू लव एंड हाउ टू लव। हम्म, आप बताइए। सर, मेरा जो पिलो है ना, मैं उससे भी बहुत हम्म। ज्यादा, और बहुत मैं जी। सर से प्यार करता हूँ। तो एज एज शी सेड, प्यार प्यार होता है। प्यार आप किससे भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, किसी भी हालात में कर सकते हो। अगर प्यार में तोलना मोलना हो गया तो फिर वो प्यार कैसा? हम्म। नपा थोड़ा जवाब दिया है। मैंने नहीं दिया, मैंने सही दिया। नहीं 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 नहीं, आप अच्छा। एक कोई अच्छी सी इंसिडेंट, कोई ऐसी याद शूटिंग के दौरान, अ, बड़ा नाम करेंगे ऐसा कुछ हादसा, या ऐसे कुछ बात जो आपको हमेशा याद रहेगी? अपने अपने एक्सपीरियंस जरा शेयर करेंगे आप दोनों? आयशा। या तो um, कभी आयशा ने आपको तंग किया होगा, या ऋतिक ने आपको तंग किया होगा, और किसी ने ऐसा कुछ फनी इंसिडेंट हुआ हो, या ऐसा कुछ है जो हमारे दर्शकों को कहना है कि उनको भी मजा आया सुनकर? तंग तो मतलब उसने नहीं किया, जितना भी तंग किया उसने मुझे सिर्फ शो में ही किया है, एज ऋषभ एंड अच्छा। श्रुति। बट अदरवाइज ऋतिक के साथ काम करके इट वाज रियली रियली फन। बट हाँ, इन टर्म्स ऑफ एक मेमोरी, एक बेटर मेमोरी तो ऋतिक बताएगा, एंड आई थिंक आई नो विच वन यू टॉक अबाउट। वो कचोरी वाली तुम बता देना। बट हम्म। लेकिन लेकिन एक मेमोरी जो मैं हमेशा अपने साथ ले चलूंगी इज दैट, जो ऋषभ और सुबी के बहुत सारे सीन्स रहे हैं ना, जो इंदौर में बेस्ड हैं, वो ना सारे हमने काफी सारे वन टेक में शूट किए थे। बहुत ही लंबे लंबे सीन्स। और ऐसा मैंने आज तक मतलब किसी और एक्टर के साथ एक्सपीरियंस नहीं किया है कि मतलब हम इतने कंफर्ट लेवल में हैं कि इतने लंबे लंबे सीन्स और इतनी लंबी लंबी लाइनें हम चलते चलते कैरेक्टर में बोलते बोलते हम खत्म कर देते थे। काफी हम्म। बार मतलब वो एक सिंगल टेक भी होता था, उसके बाद हमें कुछ ज्यादा जरूरत पड़ती भी नहीं थी, शायद एक हाथ दो किसी इंपॉर्टेंट पॉइंट के क्लोजअप्स। बट दैट इज समथिंग दैट आई नेवर फॉरगेट, बिकॉज वो करना काफी मुश्किल होता है। मतलब आपको ना, आपको सिर्फ अपने कैरेक्टर में, आपको अपनी कैरेक्टर में भी रहना है, आपको अपनी लाइनें भी याद रखनी है, आपको टेक्निकली भी साउंड रहना है, बिकॉज एक ही टेक है तो यू हैव टू मेक श्योर कि कैमरा आपको हर टाइम या कैप्चर कर रहा है। वो ऐसा एक्सपीरियंस शूट करने का मुझे पहले कभी मिला नहीं। तो आई होप कि अगर हमारा सीजन 2 होता है तो ऐसे हमारे बहुत सारे सीन्स हों एंड वी गेट टू डू दैट मच मोर। या हाँ ऋतिक। सर, जैसा कि आयशा ने बताया, काफी अच्छी मेमोरीज हैं थ्रू आउट ही। हम जब हमारा शूट खत्म भी हो जाता था तभी भी हम बहुत मस्ती करते थे। हमारा नाइट शिफ्ट चल रहा था इंदौर में और हम काफी थक जाते थे। इनफैक्ट आपको पता है कि हमारी ensemble है, बड़े बड़े एक्टर्स हैं, उम्र में भी और तजुर्बे में भी। वो भी हमारे साथ मिलके मस्ती करते थे। जब हम सुबह आते थे अपने शूट खत्म करके, हम स्विमिंग पूल में साथ में घुस जाते थे, गेम्स खेलते थे, सारी चीजें करती थी। तो काफी अच्छी मेमोरीज रही हैं। काफी अच्छा सेट था ये, काफी पीसफुल सेट था ये। पर अमूमन ऐसा होता है, जब हम मोमेंट्स की बात करते हैं, मेमोरीज की बात करते हैं, हम अच्छे मोमेंट्स ही बताते हैं। मैं हम्म। एक थोड़ी मेरी एक मेमोरी है जो कि मैं कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा। सो वी हैड अ लॉन्ग स्केड्यूल सर। इट वाज आई थिंक 110 डेज का ओवरऑल स्केड्यूल।
जिसमें आई थिंक 109 दिन बहुत अच्छे थे। पर एक दिन ऐसा था कि मैं बहुत ज़्यादा नर्वस था। अगेन आयशा ने जैसे बताया, हमारे लंबे लंबे सीन्स हुआ करते थे। और एक काफी लंबा सीन था, हम घाट पे शूट कर रहे थे। मैं उस दिन बहुत नर्वस था क्योंकि उस दिन ये हुआ था मेरे साथ कि मॉर्निंग में मेरी शिफ्ट एक्सटेंड हो गई थी। तो मैंने सुबह करीबन 6 बजे पैकअप किया था, और नेक्स्ट डे डे शिफ्ट थी। तो 12 बजे मेरा कॉल टाइम था। तो मेरे पास वो सिर्फ 6 घंटे मिले थे मुझे सब कुछ करने के लिए, नहाने के लिए, सोने के लिए, तैयारी करने के लिए अगले दिन की। हम्म। नर्वस तो था, मैं तैयारी करके गया था। जितनी थोड़ी बहुत मुझे वक्त मिला, मुझे ज्यादा वक्त मिला नहीं था तैयारी का। और मेरे पास एक बहुत लंबा टेक्निकल प्रपोजल सीन है जिसमें मैं इम्प्रोवाइज नहीं कर सकता, मैं लाइंस बना नहीं सकता, मुझे लाइंस हम्म। पे करना पड़ेगा। और क्योंकि वो काफी टेक्निकल था, मैं एक बिजनेस की तरह उनको प्रपोज कर रहा हूँ आयशा को। और उस दिन जब मैं वो सीन दे रहा था, मुझे डायरेक्टर ने बोल रखा था कि तुझे बस एक बार करना है, मैं दोनों कैमरास मास्टर और क्लोज तेरे पे लगा कर रखूंगा, एंड देन यू आर डन। सो इट्स जस्ट वंस दैट यू हैव टू डू। और मैं बहुत नर्वस हूँ, बहुत नर्वस हूँ। मैं फाइनली आया, मैंने मार्क लिया, और मैंने बोलना चालू किया, एंड आई एम हाफ वे थ्रू। मैंने आधे से ज्यादा कर दिया था। और उतने में पीछे से, जस्ट आयशा के पीछे मेरी आई लाइन पे हमारे बीटीएस वाले फोटोज क्लिक कर रहे थे। तो उनकी आवाज आ रही थी, वो जो कैमरा साउंड होता है ना, खिच खिच, वो आवाज आ हम्म। रही थी। और आई थिंक इतने लंबे स्केड्यूल में पहली बार किसी ने मुझे गुस्सा होते देखा होगा, पहली पहली दफा। जो मेरे लिए भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग था, क्योंकि वो इंस्टिंक्टिवली आ गया कि व्हाट आर यू हम्म। डूइंग। मैंने उन पे गुस्सा कर दिया था। और फिर उसके बाद हमने एक बार, आयशा ने भी मुझे काम डाउन किया, डायरेक्टर ने भी किया, और फिर हमने एक और बार किया, और हमें सेकंड टेक में भी मिल गया। एक बार में ही मिल गया। पर सर उस दिन मुझे ना बहुत ज्यादा रिग्रेट हुआ। मैं फिर गया उनके पास, मैंने सॉरी वॉरी कहा, मैंने ओवर कॉम्पनसेट करने के लिए काफी चीजें की। पर दैट वाज द डे आई रियलाइज कि दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वुड वांट टू डू एवर, और आई हम्म। एंजॉय, और आई लाइक एट ऑल, बिकॉज इट डिस्टर्ब्स माई पीस ऑफ माइंड। तो आई थिंक दैट वाज अ इन अ वे गुड मेमोरी ऑल्सो, कि मुझे कुछ सीखने को मिल गया। आ, सूरज बरजात्या के बारे में आपका एक्सपीरियंस जो रहा काम करने, उसके बारे में कुछ शेयर करेंगे? एज अ शो रनर, एज अ फिल्म मेकर, इस के साथ आपने अभी काम किया है, तो व्हाट आर योर व्हाट इज योर टेक? चार्ली जी, सूरज सर जो है ना वो बहुत ही सॉर्टेड हैं। मतलब वो जिस तरह से अपने आप को कैरी करते हैं, उनमें ना एक मतलब एक वो पीस शब्द जो है ना वो उनको प्रॉपरली डिफाइन करता है। तो जब भी वो सेट पर भी आते थे, तो एक ऑटोमेटिकली ना एक कामनेस स्प्रेड हो जाती थी पूरे सेट पे। अगर कुछ भी मतलब एक शूट है, एट द एंड ऑफ द डे हमारे पास टाइम लिमिट होती है, हमारे पास बहुत सारा करने के लिए होता है। तो एक थोड़ी सी वो टेंशन हमेशा ब्रू होती रहती है हर दिन सेट पे कि मतलब आज का शेड्यूल खत्म होगा नहीं होगा, एक थोड़े से वो जिटदी रहते हैं हम। लेकिन जब भी सूरज सर सेट पे आते थे तो इंस्टेंटली ना सबका वो एक जिटरीनेस चला जाता था। सब थोड़े से काम हो जाते थे, सब सब शांत हो जाते थे ऑटोमेटिकली। और जिस तरह से सेट पे बाकी के भी लोग थे, पूरी टीम थी, पूरी क्रू थी, ये हम्म। मेरे ख्याल से सबसे एक सुंदर सेट रहा है जिस पे मैंने पर्सनली काम किया है। एंड आई थिंक जो एक वो कमराडरी थी, जो एक सबकी रिस्पेक्ट थी टुवर्ड्स ईच अदर, वो आफ्टर ऑल जो आपका बॉस होता है वही डिसाइड करता है कि आपकी पूरी टीम टीम कैसे बिहेव करती है। तो इट ट्रिकल्स डाउन फ्रॉम द मेन बॉस। तो बिकॉज सूरज सर इतने रिस्पेक्टफुल हैं और इतने शांत डिमीनर के हैं, उस वजह से उनका सेट भी वैसे ही रन होता है। सब प्यार से काम हम्म। करते हैं, सब इज्जत देकर काम करते हैं, सब एक दूसरे को सपोर्ट देकर काम करते हैं। तो हम्म। this was honestly one of the best sets that I have personally worked on. And in terms of the as a showrunner also, मतलब हमारी obviously उनसे टेक्निकल चीजों पे ज्यादा या क्रिएटिव चीजों पे ज्यादा डिस्कशंस नहीं हुई, बट आई नो फॉर अ फैक्ट कि पलाश सर हमें हमेशा कहते थे कि सूरज सर का मुझे फुल सपोर्ट है। मैं जो भी कर रहा हूँ या हम्म। कुछ भी अगर चेंजेस थोड़े बहुत स्क्रिप्ट में भी करने हो या कैरेक्टर्स को लेके करने हो,
तो पलाश सर को हमेशा एक वो सूरज सर का सपोर्ट रहा है, विच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी डायरेक्टर, कि अगर एक शो रनर का और एक प्रोड्यूसर का उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग एज अ पिलर सपोर्ट रहता है, तो देन दे गेट द अपॉर्चुनिटी टू रियली एक्सप्लोर देयर क्रिएटिव साइड। तो आई थिंक उस वजह से भी हमारा शो जो बना है और अगर लोगों को पसंद आ रहा है, तो उसका वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट रीजंस इज दैट हिज सपोर्ट थ्रू इट ऑल। यस ऋतिक। बिल्कुल विशाल जी, मैं आयशा ने उनको एसोसिएट किया है विद द वर्ड पीस। आई हैव हम्म। ऑलवेज विद द वर्ड रूहानियत। वो काफी हम्म। म- थोड़ी सी तो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी हो जाती है। कोई इतना हम्म। perfect है, कोई इतना सुलझा हुआ कैसे हो सकता है? सो मच टू लर्न फ्रॉम हिम। सॉर्टेड कैसे है। हाँ, उनकी हम्म। वो बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ है। एट नो पॉइंट इज डिड आई, वेरी हम्बल। या ही इज एक्सट्रीमली हम्बल। एट नो पॉइंट डिड आई फील कि मैं न्यू कमर हूँ या मैं उनसे बहुत तजुर्बे में उम्र में छोटा हूँ। हम इंडियन आइडल गए हम्म। थे प्रमोशन करने, और उसके शूट पे भी वो वहां पर बैठे थे, थोड़ा सा हमसे एक डिस्टेंस पे बैठे थे। और वो कॉन्स्टेंटली एक चीज कर रहे थे। आफ्टर एवरी शॉट, आफ्टर एवरी कट, ही वुड जस्ट लुक एट अस एंड ही वुड बी लाइक, हम्म। तो ही कॉन्स्टेंटली हम्म। टुक केयर लाइक अ फादर। तो बहुत ही उनसे ना बहुत ही खूबसूरत वाइब्स आती हैं। ऑफ कोर्स सारी चीजें आयशा ने कवर कर दी, किस तरीके से वो फ्रीडम देते हैं अपने डायरेक्टर को, अपने एक्टर्स को, हर हर तरीके से। तो आई थिंक वो एक सच्चे आर्टिस्ट, ही नोज हिज आर्ट, और उनको काफी कदर भी है उस चीज की। तो फाइनली we have to wind up this. Thank you so much for coming to Cineblues and giving all your experience and idea about love. Uh, Thank you so much and wish you all the best for the show. Thanks a थैंक यू lot. विशाल। थैंक यू Thank you. विशाल थैंक जी, लव